पब्लिक सेल्फ केयर टीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको संस्था से जुड़ने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रोम नाम की ऐप को ओपन करना है। इस ऐप में आने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है पब्लिक सेल्फ केयर टीम.com। अब यहाँ पे आपको इस सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने सबसे ऊपर ही पब्लिक सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश नाम से ये वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। तो इसको आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से आप संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद जो सबसे पहले आपको करना है, इस मेन्यू को क्लिक करना है और यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे नियमावली है इसको ओपन करना है। जैसे नियमावली खुल जाएगी, अब इस नियमावली को आपको अच्छे से पढ़ना है। इस पेज में आपको संस्था द्वारा चलाई जाने वाली तीनों योजनाओं की नियमावली देखने को मिलेगी। इन नियमावली को आपको अच्छे से पढ़ना है और जब आप इस नियमावली को पूरी तरह से पढ़ लें, उसके बाद सबसे ऊपर ये बटन है रजिस्ट्रेशन का, ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है। अब आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपने ज़िले का चुनाव करना है। तो जैसे मेरा ज़िला प्रतापगढ़ है, तो यहाँ पे मैं प्रतापगढ़ का चुनाव करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी तहसील है, यहाँ पे आपको उसका नाम टाइप करना है इस तरह से। उसके बाद आपका नाम व्यक्ति के नाम में, जैसे अगर आपके नाम में कोई मिडिल नेम भी आता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम कुमार ले लेते हैं, और ये तो आपको ऐसे दर्ज करना है। अभी के लिए मेरे नाम में कोई मिडिल नेम नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। और अब आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपको जो ऊपर 2024 है, जो भी वर्ष चल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से ये वर्ष खुल जाएंगे। यहाँ पे आपके जन्म का जो भी वर्ष है उसको आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे अपने जन्म का वर्ष सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इस एरो के ज़रिए आप उस महीने को सिलेक्ट कर लें, अपने जन्म के महीने को, जैसे ये। उसके बाद जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 1 अप्रैल 2001 जो कि मेरी जन्म तिथि है, इस तरह से आ गई है। और यहाँ पे आप अब सेट पे क्लिक कर दें। तो सेट पे क्लिक करते ही ये इस तरह से आपकी जन्म तिथि यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब आपके पिताजी का जो भी नाम है उसको आप यहाँ पे दर्ज कर दें। जैसे अगर यहाँ पे जो मैं इस तरह से पिताजी का नाम हो गया, और अब मैं अपने माताजी का नाम दर्ज करूँगा। और यहाँ पे आपको अपने जेंडर का चुनाव करना है, तो यहाँ पे मैं पुरुष कर लेता हूँ। तो ये जो 9वां पॉइंट है, यहाँ आपको ध्यान देना है कि क्या आप कन्यादान सहयोग योजना में लाभ लेना चाहते हैं। तो यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और यदि आपको लाभ नहीं लेना है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उदाहरण के लिए अभी मैं मान लेता हूँ कि मुझे इस योजना का लाभ लेना है, तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे एक छोटी सी घोषणा है, यदि आपने नियमावली को अच्छे से पढ़ा है उसके बाद यहाँ आप इसको आप टिक कर दें। यहाँ पे भी यही लिखा है, मैं पीएससीटी में कन्यादान सहयोग योजना की नियमावली को भली भांति पढ़ लिया है, मुझे सभी नियमावलियाँ मान्य हैं, मैं कन्यादान सहयोग में प्रत्येक सहयोग करूँगा। मेरे या मेरे परिवार द्वारा किसी भी प्रकार का दावा या वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त सभी बातों की मैं घोषणा करता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी बेटी का नाम दर्ज कर दीजिए। यहाँ पर अपनी बेटी की जन्म तिथि, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपकी बेटी का नाम अंजलि है, यहाँ पे लास्ट नेम हम मान लेते हैं देवी है, और उनकी जन्म तिथि जो है एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे मैं एक वर्ष चुन लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये 1998, और उसके बाद मैं कोई भी एक जन्म तिथि ले लेता हूँ। तो इस तरह से ये आपकी जन्म तिथि, अपनी बेटी की जन्म तिथि इस तरह से दर्ज करनी है। अभी आप यहाँ पे बेटी के पिता हैं और संस्था से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना नाम दर्ज कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको ये दर्ज करना है। अभी के लिए मुझे इस योजना का लाभ नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ। अब उसके बाद 10वें ऑप्शन पे आता है, आप अपना वर्ग चुनें। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी वर्ग है आपका, उसका यहाँ से आप चुनाव करें और यहाँ पे आपका जो भी स्थायी पता है उसको आप टाइप करें। जैसे
मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपने घर का स्थायी पता, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वो दर्ज करना है। जैसे मैं अपने घर का पता दर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर आपको 11th ए में दर्ज करना है अपने एरिया का पिन कोड। और यदि आपके घर का पता और पत्राचार का पता सेम है तो आप अपने घर का पता यहाँ पे दर्ज कर दें। इसके बाद पत्राचार का पिन कोड सेम है जो कि मेरा। और अब ये जो 13वां पॉइंट है इसको आप पढ़ें। क्या आपको किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी है? यदि कोई बीमारी है तो आप यस पे करें, यदि नहीं है तो नो पे करें। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये खुलेगा। यहाँ पर आपको बीमारी का नाम दर्ज करना है और यहाँ बीमारी का समय दर्ज करना है, यानी कि कितने समय से वो बीमारी आपको है। और अभी के लिए मैं इस पर नो कर देता हूँ। अब आपको यहाँ दर्ज करना है नॉमिनी का नाम। जैसे मैं नॉमिनी का नाम यहाँ पे दर्ज करता हूँ अपने भाई का नाम। अगर आप अपने आपका कोई पुत्र है या पुत्री है तो आप उनका भी नाम यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पत्नी का नाम भी दर्ज कर सकते हैं। अब आपको वो यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे ये मेरे भाई हैं तो मैं ब्रदर टाइप कर देता हूँ। अब आपको अपने घर का नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं जो एक्टिव रहता है, उसको यहाँ पे दर्ज करना है। यदि आपको कोई संस्था से जोड़ रहा है, आप किसी के द्वारा किसी के माध्यम से संस्था से जुड़ रहे हैं, तो आपको उनका नाम दर्ज कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे अध्यक्ष जी का, जो संस्था के अध्यक्ष जी हैं, उनका नाम यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पे उस व्यक्ति का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। जैसे मैं ये एक मोबाइल नंबर है जो संस्था का हेल्पलाइन नंबर है, मैं उसको यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ। जिस भी व्यक्ति के माध्यम से जुड़ रहे हैं उसका नंबर, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। इस तरह से आप ज़रूर टाइप करें। और उसके बाद उनका क्या पता है, संस्था जोड़ने वाले व्यक्ति का पता। अब उनका पता यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब आपको एक ऐसा मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो इस्तेमाल होगा लॉगिन करने के लिए। अब बात आती है पासवर्ड की। तो पासवर्ड आपको कुछ ऐसा रखना है, जैसे आप रख सकते हैं अपने नाम का जो सबसे पहला अक्षर है उसको आप कैपिटल में कर दें। और उसके बाद जैसे मेरा नाम अनीश है तो मैं कैपिटल ए कर देता हूँ और अनीश। यहाँ पे आप ये जो 1 2 3 वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक बटन खुल जाते हैं। यहाँ पर आपको ऐड के ये वाला सेलेक्ट करना है सिंबल। और अब यहाँ पे जो भी आपके जन्म का वर्ष है उसको आप यहाँ पर टाइप कर दें इस तरह से। तो इस तरह से आप पासवर्ड रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो आपने ऊपर पासवर्ड टाइप किया है उसको यहाँ पे से फिर से एंटर करके पासवर्ड कन्फर्म करना है। और कन्फर्म करने के बाद अगर आप पहले भी कभी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे यस करें। अगर नहीं किया हुआ है पहले से तो यहाँ पर आप नो पे क्लिक कर दें। अब उसके बाद ये घोषणा है, इसको अच्छे से पढ़ें। जैसे इसमें लिखा है, मैंने पब्लिक सेल्फ केयर टीम की समस्त नियमावलियों को ध्यान से पढ़ लिया है। मुझे नियमावलियाँ पूर्ण रूप से मान्य हैं। मैं अपनी स्वेच्छा से पंजीकरण कर रहा हूँ। मैं प्रत्येक सहयोग को करता रहूँगा और रसीद को अपने प्रोफाइल पर अपलोड करूँगा। सप्ताह में 2 बार टेलीग्राम अधिकारी ग्रुप से समस्त सूचनाओं को प्राप्त करूँगा। मेरा या मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा कभी भी किसी प्रकार का दावा या वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। उपरोक्त सभी बातों की मैं घोषणा करता हूँ। तो इसके बाद इसको पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पर आप इसको टिक करें और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते ही तो इस तरह से आपको एक छोटा सा थैंक यू नोट दिखेगा। इसमें लिखा है, आपका खाता सफलतापूर्वक बन गया है, हमारे साथ पंजीकरण के लिए धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप संस्था के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्यवस्था शुल्क कैसे जमा करना है और उसकी रसीद कैसे अपलोड करनी है। व्यवस्था शुल्क जमा करने के लिए आपको किसी दूसरे मोबाइल में संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ आने के बाद मेन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे आखिरी में दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा व्यवस्था शुल्क। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो नोट दिख रहा है, व्यवस्था शुल्क प्रत्येक वर्ष जमा करना है। यह जमा करने की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए ही मान्य रहेगा। व्यवस्था शुल्क को दिए गए बैंक खाते में जमा करने के बाद आपको नीचे दिए गए बटन का उपयोग करके रसीद अपलोड करनी होगी। तो ये पढ़ने के बाद यहाँ तक आपको दूसरे मोबाइल में इस तरह से खोल लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं इस तरह से, 2 फिंगर्स को इस तरह से पकड़ के।
और अब आप जिस भी मोबाइल से व्यवस्था शुल्क जमा करना चाहते हैं या फिर जिस मोबाइल से आपने पंजीकरण किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उसी मोबाइल में आप अपना कोई भी यूपीआई ऐप खोलिए। जैसे ज़्यादातर लोग फ़ोनपे का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पे फ़ोनपे खोल लेता हूँ। आपने दूसरे मोबाइल में स्कैनर खोल ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्यूआर कोड स्कैनर के बटन पे क्लिक कर दे जो बीचों बीच है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्कैनर खुलेगा और ये खुद ब खुद इस तरह से स्कैन कर लेगा क्यूआर कोड को। तो यहाँ पे आप पुष्टि करने के लिए आप देख सकते हैं पब्लिक सेल्फ केयर समिति लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि संस्था का ही बैंक खाता है। अब उस नोट में जो भी व्यवस्था शुल्क लिखा होगा उसी को यहाँ पे आपको दर्ज करना है। अभी के लिए जो व्यवस्था शुल्क चल रहा है वो 120 है, तो यहाँ पे मैं 120 दर्ज कर रहा हूँ और प्रोसीड टू पे पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आप जो भी बैंक खाता इस्तेमाल करना चाहते हैं पे करने के लिए उसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक कर दें। इस तरह से आपका व्यवस्था शुल्क जमा हो जाएगा। अब आपके सामने अब आपको बैक नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए ज़्यादातर मोबाइल्स में वॉल्यूम डाउन जहाँ से आवाज़ कम करते हैं और पावर बटन को जब आप एक साथ दबाएंगे तो ज़्यादातर मोबाइल में इसी तरह से स्क्रीनशॉट लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आपको यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आईडी है इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जो छोटा सा ये पेज का बटन है इस पर जैसे आप दबाएंगे तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी हो जाएगी। अब आपको फिर से वही वेबसाइट पर आना है और वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे जो बटन था ना, अगर आपको नहीं मिल रहा है कि ये कहाँ है, बस आप सीधा मेन्यू पे आइए और यहाँ पर सबसे नीचे है अपलोड व्यवस्था शुल्क। यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है यह पृष्ठ केवल पंजीकृत सदस्यों द्वारा ही देखा जा सकता है। कृपया पंजीकरण करें और पब्लिक सेल्फ केयर टीम में शामिल हों। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो लॉगिन करें। तो जो कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था और अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ जो मैंने डिटेल्स एंटर की थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल एंटर कर दी है और अब मैं लॉगिन के बटन पर जैसे क्लिक करूँगा तो इस तरह से मैं संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन हो जाऊँगा। तो जैसे ही आप संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन हो जाते हैं तो इस तरह से आपको जितने भी सदस्य हैं उनकी लिस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको अभी के लिए व्यवस्था शुल्क अपलोड करना है। तो यहाँ पे मेन्यू के बटन पे आइए और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है अपलोड व्यवस्था शुल्क, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन नंबर हमने कॉपी किया था, ट्रांजैक्शन आईडी जो वहाँ से कॉपी की थी, उसी को भी यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। जब आप इसको थोड़ी देर ऐसे दबाए रखेंगे तो ऐसे पेस्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब जो भी अमाउंट आपने व्यवस्था शुल्क के तौर पे जमा की है उसको यहाँ पे दर्ज करिए। अभी मैंने आपको बताया कि 120 रुपये अभी के लिए चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 120 दर्ज कर रहा हूँ। आप जब भी व्यवस्था शुल्क जमा करने जाएँ तो आप ज़रूर चेक करें कि उस समय क्या राशि चल रही है। तो इसके बाद अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे जो ट्रांजैक्शन आज की जो डेट है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे तो ये आज की ही डेट सेलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2024 संडे का दिन है और 8 दिसंबर तारीख है, सही है। और अब मैं सेट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये डेट सेलेक्ट हो गई है। अब जो ये है अपलोड ट्रांजैक्शन रिसीप्ट, अब यहाँ पे है अपलोड ट्रांजैक्शन रिसीप्ट, यानी कि जो रसीद हमने स्क्रीनशॉट ली थी पेमेंट करने के बाद, व्यवस्था शुल्क जमा करने के बाद जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो चूज़ फाइल का बटन है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस तरह से ये स्क्रीनशॉट सिलेक्ट हो गया है और जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा ये जो रसीद है ये अपलोड हो जाएगी। तो ये अपलोड के बटन पे क्लिक कर दें इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आपको ये ग्रीन कलर में योर रिसिप्ट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, इस तरह से आपको मैसेज आएगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो रसीद अभी अपलोड की है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो गई है। तो इस तरह से आप संस्था से जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको वेबसाइट का एक टूर करवाना चाहता हूँ। जैसे ही आप वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक माई प्रोफाइल का बटन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल का कुछ डेटा खुल जाएगा। यदि आप अपनी प्रोफाइल में कुछ चीज़ें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करके
उसको आप यहाँ चाहें तो एडिट कर सकते हैं। माई प्रोफाइल के बटन पे फिर वापस आते हैं जहाँ पर हम पहले थे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये नीले रंग का बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो यही है प्रोफाइल देखें, जहाँ पर आपकी प्रोफाइल अभी खुली हुई है। उसके बाद आता है व्यवस्था शुल्क जमा करें, क्योंकि अभी हम व्यवस्था शुल्क जमा कर चुके हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन व्यवस्था शुल्क जमा नहीं किया है तो आप यहाँ से भी व्यवस्था शुल्क जमा कर सकते हैं। और इसके बाद ये वाला जो ये ऑप्शन है व्यवस्था शुल्क रसीद अपलोड करें, तो इसके माध्यम से आप व्यवस्था शुल्क की रसीद को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है गतिमान सहयोग देखें। यदि संस्था द्वारा किसी भी योजना के तहत कोई सहयोग चल रहा होगा तो यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आता है अपलोड रसीद गतिमान आकस्मिक मृत्यु पर सहयोग। इसका मतलब ये है किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर जो सहयोग चल रहा होगा तो उसको करने के बाद जो रसीद है वो यहाँ पर आप इस ऑप्शन के माध्यम से अपलोड कर पाएंगे। तो इसके बाद आता है आकस्मिक मृत्यु पर किए गए सहयोगों को देखें। आकस्मिक मृत्यु पर यदि आप सहयोग करते हैं तो जो भी सहयोग आपके द्वारा किए जाएंगे उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगआउट करने का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप संस्था की ऑफिशियल वेबसाइट से लॉग आउट हो जाएंगे। ये जो ऊपर क्रॉस का बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आप इस तरह से वेबसाइट पे आ जाएंगे। और यहाँ पर जो मेन्यू बटन है, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आप होम पेज पे आ जाएंगे, संस्था के होम पेज पे। और अब दूसरे नंबर पे है हमारे बारे में। यहाँ पर आने के बाद आप संस्था से संबंधित संस्था क्या है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद आता है मेंबर्स लिस्ट। यहाँ पर आप जो भी सदस्य हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था के सदस्य हैं, उनकी ये लिस्ट है, यहाँ पर आप चाहें देख सकते हैं। और इसके बाद आता है नियमावली। मैंने पहले भी बताया था रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको नियमावली ज़रूर पढ़नी है। और यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप पुनः इसको पढ़ें, क्योंकि यह पढ़ना आवश्यक है। इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है कि संस्था द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका सहयोग कैसे मिलेगा। और इसके बाद आता है टीम। इस पेज पर आएंगे तो आप संस्था की कोर टीम में कौन कौन सदस्य हैं उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद जब आप गैलरी में आते हैं तो संस्था से जुड़ी कुछ तस्वीरें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, या उद्घाटन समारोह की कुछ तस्वीरें हैं। इसके बाद हम आते हैं लेख में। संस्था द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी लेख प्रकाशित किए जाते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इन लेखों को भी अवश्य पढ़ें, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और यदि आपको वीडियो के माध्यम से नहीं समझ में आया है कि कैसे रजिस्टर करना है, कैसे संस्था का सदस्य बनना है, तो आप ये जो आर्टिकल है कैसे बने पब्लिक सेल्फ केयर समिति के सदस्य, इसको भी पढ़ सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यहाँ पे व्यवस्था शुल्क कैसे जमा करना है और कैसे रसीद अपलोड करनी है उसका भी लेख है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं यदि आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आई है तो। और इसके बाद आते हैं संपर्क करें। ये आपके लिए जानना आवश्यक है। यदि आपको कोई भी समस्या आती है संस्था से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो आप वहाँ पर भी अपनी समस्या को जाहिर कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से प्रोफाइल के ऑप्शन पे आ जाएंगे। प्रोफाइल के बाद आता है व्यवस्था शुल्क। यदि आपने व्यवस्था शुल्क अभी तक जमा नहीं किया है तो आप मेन्यू के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर भी आकर व्यवस्था शुल्क को जमा कर सकते हैं, यहाँ से भी। इसके बाद वाले अपलोड व्यवस्था शुल्क के बटन पर क्लिक करके व्यवस्था शुल्क की रसीद भी जमा कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक संस्था से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ें, क्योंकि छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।